गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 17 आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है वृक्षारोपण। देखिए बच्चों, सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनका बहुत योगदान है, तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में अपना अहम योगदान निभाते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अर्नव विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह आज बहुत उत्साहित था। तभी उसकी छोटी बहन भी वहां आ गई और उसने अपने भैया से पूछा, तो एक इसमें एक प्ले की तरह दिखाया गया है, एक नाटक की तरह इसमें शो किया गया है, तो हम एक एक नाम पढ़ेंगे, उसके बाद किसने क्या कहा वो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें एक प्रांजल है। प्रांजल क्या कह रहा है? भैया अर्नव, आज आप बहुत खुश हैं, क्या मैं आपकी खुशी का कारण जान सकती हूँ? ये प्रांजल बहन है अर्नव की। तो अर्नव क्या कहते हैं? अवश्य, मेरी खुशी का कारण है वृक्षारोपण का उत्सव। प्रांजल, अच्छा पर्याय वृक्षारोपण क्या होता है? अर्नव, वृक्ष का अर्थ तो तुम जानती ही हो। प्रांजल, जी हाँ, वृक्ष का अर्थ है पेड़, जैसे नीम, पीपल, बरगद इत्यादि। अर्नव, बिल्कुल ठीक, वृक्ष का अर्थ है पेड़ और आरोपण का अर्थ है लगाना। प्रांजल, यानी पेड़ लगाना। अर्नव, हाँ, पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाने। देखिए, पहले गड्ढा खोदते हैं, खाद मिलाते हैं, पौधा लगाकर उसमें पानी देते हैं। आज विद्यार्थी विद्यालय के प्रांगण में पौधे लगाएंगे। प्रांजल, अच्छा भैया, यह तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सब आपस में बातें कर रहे हैं कि प्रांजल क्या कह रही है, अर्नव क्या कह रहा है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। सुमित, तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? प्रांजल, सच बताऊं, मुझे तो आपका विद्यालय अच्छा नहीं लगता। कोना कोना सूखा पड़ा है, कहीं भी हरी घास नहीं, फूल और पत्तियां तो नजर भी नहीं आती है, हरियाली तो नाम मात्र भी नहीं है। अर्नव, अरे वृक्षारोपण के बाद तुम देखोगी विद्यालय में हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। फुलवारी मुस्कुराएगी और महकेगी, पौधे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करेंगे। लो, रोहित भी आ गया, आओ रोहित। रोहित बोल रहा है, याद है अर्नव, आज क्या करना है? अर्नव कहता है, हाँ, विद्यालय को हरा भरा करने के लिए पेड़ पौधे लगाने हैं, फलदार वृक्ष लगाने हैं। प्रांजल कह रही है, फलदार वृक्ष क्यों? तो अर्नव कह रहा है, जानती हो फल हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं? आम का अचार और मीठे आम खाने में कितना मजा आता है। अमरूद, अनार और संतरा कैसे लगते हैं? मधुर और रसीले। फलों का दान करके वृक्ष हम पर उपकार करते हैं। रोहित, हमारे खेल के मैदान को देखा है प्रांजल? रोहित कह रहा है ये प्रांजल से, कितना वीरान पड़ा है, उसके चारों ओर वृक्ष नहीं है। धूप में बैठकर या खड़े रहकर खेल देखना बहुत कष्टदायी होता है, इसलिए हमारी टीम मैदान के चारों ओर घने शीतल छाया देने वाले पेड़ लगाएगी और लगातार पानी भी देती रहेगी। प्रांजल कि अच्छा, पर पौधे कहाँ से लाएंगे? तो रोहित कहता है, हमारे प्रधानाचार्य ने नगर निगम के उद्यान विभाग से पौधे मंगवाने का प्रबंध किया है। कुछ वन्य अधिकारी भी आएंगे और अपनी देख रेख में पौधे लगवाएंगे। प्रांजल, भैया, वृक्षारोपण शब्द का मतलब आज मुझे समझ आ गया है। अर्नव, वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। मनुष्य और जीव जंतु श्वास प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं। श्वास प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया, ओके, श्वास कहते हैं सांस को। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। रोहित, एक लाभ और है, प्रांजल कह रहा है। रोहित कह रहा है प्रांजल से, एक लाभ और है प्रांजल, वृक्षों के कारण खूब वर्षा होती है। वर्षा होती है तो धान की क्यारी में धान खूब होते हैं, फसलें लहला उठती हैं, भरपूर पैदावार होती है। प्रांजल कह रही है, एक बात मैं भी बताऊं, पिताजी कह रहे थे कि पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी से मेज कुर्सी और अलमारी बनती है, कमरों की चौखट दरवाजे भी लकड़ी के बनते हैं, पेड़ बहुत लाभदायक होते हैं। तो रोहित बोलता है, अरे जल्दी करो अर्नव, उत्सव में पहले प्रधानाचार्य भाषण देंगे, उसके बाद वे प्रार्थना स्थल पर पौधा लगाएंगे, फिर वृक्षारोपण उत्सव शुरू हो जाएगा। प्रांजल, मेरे प्रिय भैया को मेरा एक सुझाव है कि हम अपने घर आंगन में भी पौधे लगाएं।
वर्षा के कारण जमीन नरम है, इस समय पौधे आसानी से लग सकते हैं। अर्णव कह रहा है तुम तो बहुत समझदारी की बातें कर रही हो, ठीक है हम घर घर जाकर लोगों को भी बताएंगे। नेक्स्ट पेज कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं और घर के आसपास खाली जगह में वृक्षारोपण करेंगे और बस्ती को हरा भरा बनाएंगे। प्रांजल कह रहा है अच्छा पहले अपने विद्यालय में जाकर वृक्षारोपण करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, यही कि वृक्षारोपण के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, वृक्षारोपण कैसे किया जाता है और वृक्षारोपण करने से हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके आती हैं बुक एक्सरसाइज। सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है अर्णव के विद्यालय में कौन सा उत्सव है, तो आप आंसर लगाएंगे वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का अर्थ है वृक्ष प्लस आरोपण। ठीक है, वृक्ष माने पेड़, आरोपण माने लगाना, पेड़ों का लगाना। ठीक है, प्रधानाचार्य ने वृक्षारोपण के लिए पौधे कहाँ से मंगवाए, नगर निगम के उद्यान विभाग से। वृक्ष हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। वर्षा में सहायक है, क्या सहायक है वर्षा में, वृक्ष। जितने ज्यादा वृक्ष होंगे उतनी ज्यादा वर्षा होगी। वृक्षों से हमें मिलती है क्या, लकड़ी। ओके, तो इस पे आप अपनी बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे ऐसे ही। इसके बाद आते हैं आपके फिलअप्स। अर्णव आज बहुत खुश था, विद्यालय में वृक्षारोपण का उत्सव मनाया गया। मुझे तो तुम्हारा विद्यालय सचमुच अच्छा नहीं लगता। फलदार वृक्ष हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अच्छी वर्षा होने से फसलें लहला उठती हैं। उत्सव में पहले प्रधानाचार्य का भाषण सुनेंगे। तो इस तरह से आप अपने बुक में फिलअप्स फिल करेंगे। ओके, इसके बाद सही के सामने राइट तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। ओके, अर्णव विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था, राइट। नीम पीपल बरगद आदि झाड़ियां कहलाती हैं, रॉन्ग, क्योंकि नीम पीपल और बरगद क्या कहलाते हैं, पेड़ कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं, झाड़ियां नहीं। ठीक है, तो क्रॉस आएगा। पेड़ पौधों से हरियाली नजर आती है, राइट। पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्रॉस। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, राइट। ओके, इतना काम आप अपनी बुक में करेंगे और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तो जिसमें कि फर्स्ट का मतलब कै और गै दोनों का आंसर सेम है, इसलिए मैंने गै कट कर दिया है, सिर्फ 2 के आंसर लिखेंगे। ओके, तो ये 2 मैं आपको स्कूल ऐप पर ही सेंड कर दूंगी, उसमें से देख के आप आंसर लिखेंगे। ओके, और इसके बाद एक और बच्चों, क्योंकि हिंदी का कोर्स आपका काफ़ी है तो इसीलिए इसी के साथ साथ मैं आपको व्याकरण भी पढ़ा देती हूँ। आज देखिए व्याकरण में यानी कि हिंदी सेकंड में आपका है चैप्टर 14 अशुद्धि शोधन, यानी कि आपको स्पेलिंग्स करेक्ट करनी है। ठीक है, मतलब जो अशुद्ध शब्द है उसको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर है आपका। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है इसमें। माली काका मेरे को पेड़ में से कुछ फूल तोड़ दो, तो क्या है ये, अशुद्ध। मेरे को ये थोड़ी ना बोला जाता है ना। अभी बताते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। तो माली काका क्या कह रहे हैं, अभी तोड़ता हूँ, तो तोड़ता की भी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, तो यही चीज़ें हमें करेक्शन करना है इसमें। तो देखिए बच्चों, आपने देखा कि इन दोनों ने किस प्रकार अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। बातचीत करते समय तथा लिखते समय हमें भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यदि भाषा शुद्ध नहीं होगी तो सुनने या पढ़ने वाला आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाएगा। हिंदी भाषा विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इस बात को
ध्यान में रखते हुए भाषा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि उच्चारण शुद्ध होगा तो भाषा की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। यहाँ वर्तनी और वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियां दी जा रही हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। वर्तनी संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियां। तो देखिए, एक तरफ अशुद्ध शब्द लिखे हैं और एक तरफ शुद्ध लिखे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपका अतिथि, तो अतिथि गलत लिखा हुआ है, अतिथि ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध रूप है। आधीन, अधीन। आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये शुद्ध है। कवयित्री, ये है कवित्री, ठीक है। ऐसे ही इधर है दीवार, ये गलत है, दीवार, दीवार पे ये वाली बड़ी की मात्रा आती है। पढ़ाई, पढ़ाई नहीं होता ना, पढ़ाई। पड़ोसी, दो मात्राएं हो गई, ये है पड़ोसी। परीक्षा, परीक्षा, ओके। इस तरह से हमें इन शब्दों को शुद्ध करना है, ठीक है। इसी तरह से ये है, आप इनको अपनी बुक में रीड करेंगे, देखेंगे क्या अशुद्ध है और क्या शुद्ध है, ओके। तो वाक्य संबंधी अशुद्धियां हैं कुछ, इनको भी हम पढ़ लेते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इस तरफ अशुद्ध वाक्य हैं और इधर शुद्ध वाक्य हैं। अशुद्ध वाक्य में क्या है, मेरे माताजी आए हैं, तो सेंटेंस सुनने में ही गलत लिख रहा है, मेरे माताजी आए हैं, गलत है ना। क्या है, मेरी माताजी आई हैं, शुद्ध। हवा बह रहा है, हवा बह रही है। बच्चा छत में बैठा है, बच्चा छत में नहीं बैठा है, गलत है ना, ये बच्चा छत पर बैठा है, तो ये शुद्ध है, ठीक है। इसी तरह से इन सभी को भी आप पढ़ेंगे और शुद्ध वाक्य देखेंगे कि क्या है, ओके। इसके बाद आ जाइए अब आप बुक एक्सरसाइज पर। इसकी बुक एक्सरसाइज है शुद्ध शब्द पर गोला बनाओ, यानी कि सर्कल बनाओ, ओके। तो इसमें देखिए, फर्स्ट लाइन में ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी। ज्ञानी को 3 तरीके से लिखा गया है, तो कौन सा सही है, देखिए जिस पे मैंने सर्कल किया है। ऐसे ही कृपया, कृपया जिस पे मैंने सर्कल किया है वो सही है। तो इनको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इनमें अंतर देखेंगे कि क्या अंतर है। यहाँ पे रे किस तरह लगा है, यहाँ पे कै में रे किस तरह लगा है, यहाँ पे आधा पै बना है तो यहाँ पूरा पै बना है, ठीक है। तो कौन सी स्पेलिंग सही है ये भी आप सभी पढ़ेंगे और इसी तरह से इनको भी सर्कल करेंगे अपनी बुक में, ठीक है। इसके बाद शुद्ध शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो हमें ये जो अशुद्ध शब्द दिए गए हैं इसमें से कौन सा शुद्ध है, तो वो आपको यहाँ पर सही लिखना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक गलत एक सही, तो आपको इन दोनों में से देख के कि कौन सी स्पेलिंग सही है वो यहाँ पे लिखनी है। पूजा करने के बाद प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। प्रसाद होता है ना, प्रसाद थोड़ी ना होता है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, प्रसाद। दीपावली पर श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। दीपावली ऐसे लिखा जाता है जैसे यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसमें से आप जो आपको सही लगे, ठीक है, सही है ये जो मैंने लिखा है, इसी को फिल करेंगे। इसके बाद आगे क्या है, इसी तरह से बीमार, देखिए यहाँ पर बीमार 2 तरीके से लिखा है, इसमें से यही बीमार सही है, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है, ओके। तो इसी तरह से आप इनको फिल करेंगे। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखो। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जो गलत हैं। कल को मेरे दादाजी ने आना है, ऐसे थोड़ी ही बोलते हैं हम, कैसे बोलते हैं, कल मेरे दादाजी आएंगे। अनेकों लोग बाहर खड़े थे, अनेक लोग बाहर खड़े थे, ठीक है। मैं कल को 4 दिन के लिए नैनीताल जाऊंगा, तो गलत है ना। हम क्या सीधे तरीके से बोल सकते हैं कि मैं कल 4 दिन के लिए नैनीताल जाऊंगा। तो इसी तरह से ये सेंटेंस बनाए मैंने सारे, इनको भी आप अपनी बुक में ऐसे ही फिल करेंगे, ओके। और इसके बाद आता है आपका दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। तो ये अशुद्ध लिखे हैं, आपको यहाँ शुद्ध लिखने हैं, ओके।
तो आप अपनी बुक में ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये सिर्फ आपको बुक एक्सरसाइज करनी है व्याकरण में नोटबुक में नहीं करा रही हूँ मैं, जो कराया है जो कराती हूँ वह आपको साथ के साथ बता देती हूँ। तो ये आपको बुक में ही फिल करना है और हिंदी फर्स्ट का नोटबुक में भी करना है क्वेश्चन आंसर। तो ये दोनों वर्क दिए हैं, दोनों वर्क करके चेक करने के लिए सेंड कीजिएगा, ओके। और साथ के साथ जो भी वर्क दिया जा रहा है उसको लर्न भी करना है, ओके। गुड डे।